ठीक है, सब सही है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी। हो गया 10 मिनट, हो गया बाबू हम लोग का 10 मिनट लगभग हो ही गया, ठीक है ना। देखो अभी तक हमने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या बता रहे हैं बाबू, प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी बता दी ऑलरेडी, जिसको दिक्कत है वो यूट्यूब पे वीडियो देख लेगा। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, मान लो मेरा क्या एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है ना, एकदम आसान आसान चीज है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है बाबू, ठीक है सर। एक मेरा क्या है, एक जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है ना। अब क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे डिफरेंशिएशन में बताया ना प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी यहाँ भी है, ठीक है ना। ये क्या कहता है बाबू कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मेरा क्या है, दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है सर, ऐड कर दिए, ठीक है। अब ऐड करने के बाद इसको इंटीग्रेट कीजिए बाबू, ऐड करने के बाद इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी बाबू, इसको अगर आप सेपरेट इंटीग्रेट करते हो, ठीक है ना, मैंने सेपरेट एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करो और जी ऑफ एक्स को अलग इंटीग्रेट करो, उसके बाद क्या करो, दोनों को ऐड करो, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा बाबू, बराबर आएगा। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर। यहाँ पे क्या क्या, पहले एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को दोनों को ऐड कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेट कर रहे हैं। तुमको हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे तुमको हम ये बता रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स को पहले इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना, और क्या कर दो बाबू, जी ऑफ एक्स को अलग इंटीग्रेट कर दो, जी ऑफ एक्स को अलग इंटीग्रेट कर दो, और उसके बाद दोनों को ऐड करो, तो दोनों का रिजल्ट तुम्हारा क्या रहेगा बाबू, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इसका हम एग्जाम्पल ना ले रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है मेरा हमारे पास, है ना। तो इसको प्रॉपर्टी को खाली ध्यान रखना है, ठीक है ना, ठीक है सर। अरे ए प्लस बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी, ठीक है। क्वेश्चन इस सबको हम क्वेश्चन में बताएंगे, जब अभी थोड़ा 10 मिनट के बाद क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज है, ज्यादा नहीं है। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, मान लो कोई मेरा क्या एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स की जगह कुछ हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। अब इसमें मान लो कोई कांस्टेंट से गुना कर देते हो, कोई कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना, या कोई कांस्टेंट एबीसीडी होता है ना। तो कोई फंक्शन बाबू उसमें कांस्टेंट से गुना कर देते हो, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हो, बाबू। तो इस केस में क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग कांस्टेंट क्या लेते थे, कॉमन ले लेते थे, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, कांस्टेंट कॉमन लेके एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा बाबू, मेरा चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये छोटा प्रॉपर्टी है जो हमको यूज पड़ेगा, ठीक है ना, यूज पड़ेगा, इसीलिए हमको बताना पड़ा, इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, मान लो यहाँ एक वो कांस्टेंट है ना, मान लो 3 गो 4 गो 5 गो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, मतलब क्या सर, मतलब K1 K2 K3 K4 इस तरह से अगर n वो कांस्टेंट रहेगा तो सभी में हम लोग क्या ले लेंगे बाबू, कॉमन ले लेंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू की इंटीग्रेशन ऑफ अगर K1 F1 x है, ठीक है, प्लस K2 F2 x है, K2 F2 x है, प्लस K3 F3 अगर x है, F3 x है, आप तो कहाँ तक बाबू, सोन Kn Fn x है, Kn f ऑफ n इंटू एक्स है, ठीक है। और ये इसका टोटल का क्या बाबू, इंटीग्रेशन है। अब हम लोग थोड़ा तेज से पढ़ेंगे, है ना, ठीक है सर, ठीक है, इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ए वो कांस्टेंट ले, यहाँ पे क्या एन कांस्टेंट है, तो एन कांस्टेंट है तो यही प्रॉपर्टी यूज करो, जैसा एगो के लिए वैलिड है वैसा तुम्हारा क्या बाबू, एन के लिए वैलिड है, वैसा मेरे लिए किसके लिए वैलिड है बाबू, एन के लिए वैलिड है। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू यहाँ पे मेरा ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें अकेले लग जाएगा। कैसे सर, एगो कांस्टेंट सेपरेट हो जाएगा, अब प्लस F1 F2 F3 का प्रॉपर्टी कौन, ये वाला लग जाएगा, है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन बाबू इसमें लगेगा, ठीक है ना। मतलब क्या सर, ऐसे बाबू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, K1 इंटीग्रेशन ऑफ F1x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ठीक है बाबू। अरे मान लो जैसे यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है ना, दो फंक्शन सब में है ना, तो यहाँ जी ऑफ एक्स की जगह क्या ले लिया गया, F2x ले लिया गया, तीसरा F3x ले लिया गया, तो सबको क्या कर दो, सेपरेट कर दो, ठीक है ना। वैल्यू तुम्हारा इंटीग्रेशन करना चेंज करेगा, लेकिन ऐसे करने से मेरा काम आसान हो जाता है, इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। जब डिफिनेट इंटीग्रेशन पर बताएंगे ना तो वहाँ पे लिमिट पुट करना आसान होता है, इसीलिए प्रॉपर्टी हमको लिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद क्या आ जाएगा बाबू, K2 इंटीग्रेशन ऑफ F2x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस K3 इंटीग्रेशन ऑफ F3x इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस अप टू कहाँ तक, n तक गया तो अप टू n तक कर देंगे बाबू, Kn इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ n x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, 4 गो प्रॉपर्टी था, ठीक है ना। एक वो प्रॉपर्टी और है, ठीक है ना, वो थोड़ा समझाने की चीज है, उसको हम थोड़ा प्रूफ करके बता देंगे, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी बाबू क्या है, जैसे आपको 8वां नंबर पॉइंट बताया ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को बताता है। 7 नंबर या 8 नंबर पॉइंट होगा, इस तरह से बताया ना, ये वाला कौन बोला सर, ये वाला कर्व बोला नहीं बताया है, ऐसे करके पैराबोला कर्व नहीं बनाया है ना, ये वाला तो बताया ना।
तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या बताता है बाबू, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अगला प्रॉपर्टी आपको यही बता रहे हैं, ठीक है ना, यही बता रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल चीज था, है ना, किसी को इसमें दिक्कत ना होना चाहिए, इसमें किसी को दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। तो इतना लिखिए हम लोग, फिर कौन ले रहा है, 5वां नंबर प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके लिए हमको जगह चाहिए बाबू, लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए आप लोग, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। पांचवां नंबर का थोड़ा प्रूफ करके हमको समझाना पड़ता है, हो सकता है आपको 2 नंबर में पूछ रहे ऑब्जेक्टिव के रूप में। तब रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, चलिए ठीक है। किसी को दिक्कत होगा बाबू लास्ट में पूछ लीजिएगा, चलिए ठीक है। अगर किसी को वीडियो भाग रहा होगा बाबू, वीडियो अब तो नहीं भागेगा, तो क्या कीजिए, आप राइट स्लाइड कीजिए, अब मेरे छोटा छोटा टाइल्स आएगा, उस टाइल्स पे क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, आपका वीडियो सही हो जाएगा। डबल क्लिक कीजिएगा बाबू, आपका वीडियो पिन हो जाएगा, पिन का आपको शो करेगा डिस्प्ले पे, ठीक है ना। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो बताएंगे 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, है ना। अब थोड़ा तेजी में हम लोग सिलेबस खींचेंगे, लिखिए जल्दी से। चलिए बाबू ठीक है, लिख लिया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वाला क्या बाबू, 5th नंबर क्या, थोड़ा लिटरेचर वाला है, डरना नहीं है, ठीक है ना, आप लोग को डरना नहीं है। थोड़ा 5th नंबर में क्या बाबू, लिटरेचर वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है। 5th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, ठीक है। 5th नंबर क्या कहता है, 5th नंबर क्या कहता है, 5th नंबर ये कहता है बाबू, टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, शांति से पढ़ना, एकदम एकदम घबराना नहीं है, ठीक है ना। टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पहले लिखा देते उसके बाद समझा देते हैं। टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हैविंग, क्या बाबू, दूगो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे दूगो नहीं था, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दूगो लिया ना, तो उसी तरह से टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हैविंग द सेम डेरिवेटिव, क्या बाबू, हैविंग द सेम डेरिवेटिव, दूगो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, हैविंग सेम डेरिवेटिव, क्या करा बाबू, टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हैविंग द, हैविंग कब तक, क्या बाबू, हैविंग द सेम डेरिवेटिव, ठीक है ना, सेम डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है। लीड टू द, क्या लिखेंगे बाबू, सेम डेरिवेटिव, आगे क्या लिखेंगे, लीड टू दी, लीड टू दी सेम फैमिली ऑफ कर्व, सेम, समझा रहे हैं, सेम फैमिली ऑफ कर्व, lead to the same family of curves and बाबू क्या है, lead to the same family of curves and समझा रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करो ना, and बाबू and they are equivalent, they are equivalent, ठीक है, बता रहे हैं क्या करा बाबू, टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूगो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, दूगो कहने का मतलब क्या, मान लो एगो साइन एक्स है, एगो कोस एक्स है, एगो एक्स मान लो, एगो साइन एक्स मान लो, है ना, तो दूगो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है, क्या करा, हैविंग द सेम डेरिवेटिव, दोनों का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या बाबू, बराबर है, डी बाई डी एक्स, दोनों इंटीग्रेशन का क्या बराबर है, तो दूगो इंटीग्रेशन कुछ मान लो ना, ठीक है। आपको इसमें हमको बाबू जो प्रॉपर्टी नंबर क्या बताएं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, तो वही कंसेप्ट हमको यहाँ यूज होगा। तो आप लोग जैसे ऑल ओवर पिस्तौल हो रहा है ना कि सर फाके मार के आगे निकल जाइए, ठीक है ना, लेकिन वैसा नहीं करेंगे बाबू, जितना कंसेप्ट है सब बताएंगे, ताकि आपको किसी को पढ़ाने की जरूरत पड़े तो आराम से पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। और कहीं भी कोई भी कोचिंग का नोट्स उठा लो, ठीक है ना, ऐसा आपको मिलवे नहीं करेगा, ठीक है, सीधा आगे क्वेश्चन सोल्व करेगा, है ना। तो वो सब हमको नहीं करना, हमको थ्योरी भी करना, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना, सब करना, ठीक है। तो क्या करा, देखो लिटरेचर क्या करा, लिटरेचर समझने की कोशिश करोगे, टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो दो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कुछ हम मान लो, ठीक है ना, क्या मान लो सर, मान लो कि एक मेरा क्या एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर, ठीक है, दूगो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ले लेते हैं बाबू, है ना, दो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ले लो, दूसरा मेरा क्या ले लो, जी ऑफ एक्स ले लो, ठीक है, ठीक है सर। तो क्या करा, टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एगो ये हुआ, दूसरा हम लोग ले लेते हैं जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, जी ऑफ एक्स इंटू क्या ले लेते हैं बाबू, डी ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा क्या बाबू, दो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया, जी ऑफ एक्स, ठीक है सर।
टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हैविंग सेम डेरिवेटिव, दोनों का डेरिवेटिव क्या है, सेम है, मतलब ई कोई इंटीग्रेशन है, ई इंटीग्रेशन है क्या है ना इंडेफिनिट जी, इससे हम लगा दें इंडेफिनिट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव सेम है, मतलब क्या सर, इसका डी बाई डी एक्स, इसका क्या बाबू डी बाई डी एक्स, और इसका डी बाई डी एक्स, इसका डी बाई डी एक्स, जी ऑफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स हुआ, उसका डी बाई डी एक्स, दूसरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स हुआ, उसका डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या बाबू, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, सेम मतलब क्या, बराबर है, ठीक है। हैविंग सेम डेरिवेटिव लीड टू द क्या, सेम फैमिली ऑफ कर्व एंड दे आर इक्विवेलेंट। अब हमको यहाँ से सिद्ध करना है कि जब दो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है बाबू, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव यदि बराबर है, ठीक है ना, आपस में बराबर है, तो ये तुम्हारा एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी तुम्हारा एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करे, लेकिन वो फैमिली ऑफ कर्व आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये तो प्रॉपर्टी नंबर 8 या 7 जो भी रहे बताया ना जी, कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मेरा क्या बताता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता, तो उसी कंसेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना, ठीक है, ठीक है सर। तो इसका अगर हम प्रूफ देखना चाहेंगे बाबू, इसका अगर हम प्रूफ देखना चाहेंगे तो यहीं से हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसका प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। किसी को दिक्कत होगा लास्ट में पूछ लेना, ठीक है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 2 नंबर में या 4 नंबर में, ठीक है ना। बस उसमें ना पूछता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर कहोगे तो वो भी करवा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम कभी बचेगा ना तो हम करवा देंगे, है ना, हमको इसका जरूरत है इसलिए ये करवा रहे हैं, 5 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है सर। तो ये क्या है, ये हमारा दिया हुआ, ठीक है, इतना हमको दिया हुआ। अब इससे हमको निकालना है कि ये इंटीग्रेशन आपस में अगर बराबर होगा तो एक के परिवार के फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करे, मतलब क्या, इसका फैमिली ऑफ जो कर्व होगा वही इसका फैमिली ऑफ कर्व होगा, ठीक है सर, ठीक है। तो बाबू आगे इसको कैसे प्रोसीड करोगे बताओ, इसको अगर इधर ले आते तो आपको कोई आपत्ति है, मतलब क्या सर, ये ले लेते हैं डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर, और माइनस इसको इधर ले आओ, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, इसको इधर लाओगे तो 0 होगा ना, हाँ सर। अब यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी ले आए, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी, और यह माइनस के लिए वैलिड है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस बी बराबर माइनस के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना। तो इसको हम एक जगह ना लिख सकते हैं, कैसे सर, डी बाई डी एक्स, ये बाबू प्रॉपर्टी आपको डिफरेंशिएशन में भी बताएं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए माइनस बी बराबर, डिफरेंशिएशन ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ ए माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बी बताएं, प्रॉपर्टी नंबर डिफरेंशिएशन में बताएं ना, वही बोला यहाँ लगा, मतलब यहाँ से डी बाई डी एक्स क्या ले लो बाबू, कॉमन ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या, 0। ये प्रॉपर्टी कहाँ से यूज की सर, डिफरेंशिएशन के सब ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी जो आपको बताएं, तो मेरा यहाँ यूज हुआ ना बाबू, तो इसीलिए जो आपको बताए है ना वो हमेशा आगे हमको यूज होगा, तो पीछे वाला आपको ध्यान रखते हुए चलना। अगर हम डिफरेंशिएशन वाला प्रॉपर्टी नहीं बताते तो आप कहते हैं ना सर यहाँ से हम यहाँ कैसे लिख दिए, लेकिन मेरा ये वाला बताया हुआ है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू 1 लाख रुपए की बात है, 1 लाख रुपए की बात है, क्या है सर, क्या है सर, हमको ये बताओ इस फंक्शन का, इस टोटल फंक्शन को अगर आप राम रहीम मान लेते हो, कुछ राम रहीम मान लेते हो बाबू, ठीक है, इस टोटल फंक्शन को है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है ना, तो क्या करा है, इस फंक्शन को जैसे मान लो ना, ये कोई फंक्शन एफ मान लो जी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, इसको एच ऑफ एक्स मान लेते हैं बाबू, ये दोनों फंक्शन को घटाओगे तो कोई वो फंक्शन है देगा ना जी, उसको मान लो एच ऑफ एक्स। तो अब क्या करा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, यहाँ से लिटरेचर मतलब समझ रहे हो, लाख रुपए की बात है, कंसेप्चुअल पॉइंट है, थोड़ा सा कैच है यहाँ पे। क्या करा बाबू, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है बाबू, मेरे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है सर, ये बात समझ रहे हो ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है बाबू, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये कैसा फंक्शन होगा, किस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, बताओ बताओ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है मेरे बाबू, आपको ऑलरेडी बताए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बाबू क्या, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है लेकिन इसका डेरिवेटिव 0 होता है, डेफिनेटली ये तुम्हारा क्या रहा होगा, कांस्टेंट नहीं रहा होगा मेरे बाबू। मतलब क्या, यहाँ से अगर डेरिवेटिव लिखना चाहें, डेरिवेटिव इसका 0 आ रहा है, मतलब क्या, ये फंक्शन तुम्हारा कैसा रहा होगा, ये फंक्शन बाबू डेरिवेटिव अगर यहाँ पे लिखना चाहें, हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें, यही यहाँ पे कैच था बाबू, इसीलिए हमको इसको प्रूफ करके बताना पड़ा। डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना चाहें बाबू, डेरिवेटिव लिखना चाहें तो ये तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा, तब ना उसका डेरिवेटिव 0 होगा जी। स्टार्टिंग में डेरिवेटिव का बताएंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, 0। तो डेफिनेटली बाबू ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, इतना बराबर कांस्टेंट होगा तब ना डिफरेंशिएशन 0 होगा।
मतलब ये क्या रहा होगा बाबू, कांस्टेंट रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। तो कांस्टेंट से कोई सी मान लो, कांस्टेंट रहा होगा बाबू, तो कांस्टेंट 1 2 3 4 है, उसको कुछ हम मान लेते, उसको हमने सी मान लिया। ठीक है सर, तो यहाँ बात समझ में आती है, यहाँ तक बात समझ में आती है तो अच्छी बात है बाबू, और नहीं समझ में आती है तो सीखो। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हाँ सर, अब मान लो जैसे कांस्टेंट क्या हो सकता है, तुम सोचो यहाँ पे एगो और कैच पॉइंट है, एगो और कैच है, क्या कैच है सर, देखो कांस्टेंट है ना बाबू, तो कांस्टेंट की जगह मान लो कि 10 चाहे 20 कुछ हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ हो सकता है कांस्टेंट की जगह, है ना। तो हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए, हमको लेना नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो सी की वैल्यू कितना बाबू, 10 है, नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है। हाँ सर, तो 10 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, अगर मान लो 30 माइनस 20 अगर कर देंगे तो 10 नहीं आएगा, बताओ, है ना। या 50 माइनस 40 कर देंगे, 50 माइनस 40 कर देंगे बाबू, तो 10 नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। मतलब 10 को हम लोग 2 गो कांस्टेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं, 2 गो कांस्टेंट के डिवीजन के रूप में लिख सकते हैं। 10 लाना तो 5 प्लस 5 भी कर सकते हैं, 7 प्लस 3 भी कर सकते हैं, लेकिन हमको डिफरेंस वाला चाहिए। हमको क्या चाहिए बाबू, डिफरेंस वाला चाहिए। क्यों सर, बता रहे हैं क्यों, ठीक है ना। तो इस सी को बाबू, इस सी को अगर हम C2 माइनस C1 अगर कर दे तो आपको कोई आपत्ति होगा। इस सी बराबर C2 माइनस C1 लिख देते हैं। जैसे मान लो सी की कोई वैल्यू रहा, तो मान लो सी की वैल्यू अगर 10 है तो 30 माइनस 20 करोगे 10 नहीं आ जाएगा, ठीक है। 50 माइनस 10 करोगे तो तुम्हारा 10 नहीं आ जाएगा, 50 माइनस 40 करोगे 10 नहीं आ जाएगा। तो इस सी को हम 2 कांस्टेंट के सब्ट्रैक्ट के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बताओ। हाँ सर, लिख तो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अगला स्टेप हमको यही करना है ना। एक कांस्टेंट को बाबू 2 सब्ट्रैक्शन में हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या, बराबर क्या बाबू, माइनस है इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या बाबू, बराबर क्या है मेरे बाबू, बताओ। बराबर यहाँ पे दे देते हैं, बराबर नीचे दे देते हैं, बराबर कांस्टेंट सी है, तो सी को हमने 2 कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, कोई दिक्कत है, मतलब क्या, इसको C2 माइनस C1 कर दिए, कोई दिक्कत है। अरे वो कांस्टेंट 10 आएगा ना, तो 10 को 30 माइनस 20 करो ना, नहीं आ जाएगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस C1 को इधर भेज दें और जी ऑफ एक्स को इधर भेज दें तो आपको कोई आपत्ति होगा, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं माइनस है ना बाबू, तो इसको राइट साइड भेज दो, और C1 माइनस है तो इसको लेफ्ट साइड भेज दो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और प्लस C1 बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और प्लस C2, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हमको ये बताओ, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन प्लस एक C1, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो C1 आता है उसी के कारण एक फैमिली ऑफ कर्व बनता है ना, है बाबू, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में CA के कारण ना, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन तुमको एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहाँ C की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे चेंज होगा 8 नंबर प्रॉपर्टी या 7 नंबर जो भी रहे, है ना, इंडिफिनिट, यही C के कारण तुम्हारा क्या बनता है ना, एक कर्व बनता है, ये वाला नहीं बताया था, ये वाला बताया था ना बाबू, ऐसे एक कर्व बनता है, C की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग चेंज करते हैं तो ये मेरा क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है। तो ये पूरा का पूरा एक मेरा क्या हो गया है बाबू, एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ सर, एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन, हाँ सर, जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन ने क्या कह दिया बाबू, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर दिया। और ये दोनों फैमिली ऑफ कर्व आपस में कैसे बराबर है, कैसे सर, बराबर सिंबल के कारण, बराबर सिंबल के कारण, ठीक है ना। तो हमको सीधे ना हो गया कि अगर 2 इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है उसका डेरिवेटिव अगर बराबर है बाबू, तो ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक फैमिली ऑफ कर्व को, ये भी तुम्हारा एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर, लेकिन दोनों आपस में कैसा बराबर है, बराबर, तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। ठीक है सर, तो इसमें मेरा कितना पॉइंट यूज हुआ, इसमें मेरा कितना पॉइंट यूज हुआ बाबू, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ ना, ठीक है सर। और फिर 8 नंबर जो पॉइंट बताया कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, वो बोला यहाँ यूज हुआ, ठीक है ना। तो जो भी पढ़ा रहे बाबू आप शांति से पढ़िए, बहुत रिसर्च करके नोट्स तैयार किया गया, ठीक है ना, इसी नहीं उतार दिया गया, ठीक है ना। ये आप लोग बोलते हो सर इसे मत बताइए, हमको क्या, हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट आधा अधूरा रह जाएगा। और बाबू लिटिल नॉलेज इज डेंजरस ऑफ थिंग, जानते हो ना, नीम हकीम खतरे जानते हो, नहीं करना हमको टोटल पढ़ना है, ठीक है ना। भले हमको 1 घंटा ज्यादा टाइम लगे, 1.5 घंटा ज्यादा लगे, 1 घंटा का 1 महीना से 2 महीना जाए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एग्जाम तो पहले खत्म करेंगे, लेकिन सही से खत्म करेंगे, है ना। ठीक है सर, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता बाबू, ये डाइट इज ये क्या रिप्रेजेंट करता बाबू, इट रिप्रेजेंट ये क्या रिप्रेजेंट करता बाबू, इट रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स
किसका फैमिली ऑफ कर्व्स? एफ ऑफ एक्स फंक्शन का फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स किसका बाबू? ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन का। सर यहाँ कैपिटल नहीं, तो यहाँ कैपिटल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट बाबू, ई भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, तो उसको भी लिख लीजिए, लिख लेते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स। नहीं दिख रहा होगा बाबू तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कैमरा को उधर थोड़ा मूव करवा देंगे। ठीक है, देखते हैं। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ किसका बाबू? जी ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे इसीलिए डिसकलर करके लिखा है। ठीक है ना। और ये फैमिली ऑफ कर्व, ये फैमिली ऑफ आपस में क्या बाबू? बराबर है। तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व एंड दे आर इक्विवेलेंट नहीं है, बराबर नहीं बाबू। तो इसको हम लोग अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं बाबू? ठीक है, ये दोनों को अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं बाबू? ठीक है, लिखते हैं एंड दे आर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। देख लेते थोड़ा सा, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर उधर साइड वाला नहीं दिख रहा है। अब अभी कर रहे हैं, रुको थोड़ा सा। चलो हो गया। यस सर। है ना। चलिए, तो ये दोनों आपस में क्या बाबू? इक्विवेलेंट है। तो हेंस दे आर क्या लिखेंगे बाबू? इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ इसको ग्रीन से लिख देते हैं। नहीं लिखने में बन रहा है बाबू, हेंस दे नहीं लिखने में बन रहा, आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है, लिखने में नहीं बन रहा, आप लोग लिखिए इतना। फिर अब हम लोग, मेरा खत्म हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो बताएंगे। इतना प्रॉपर्टी था बाबू। 4 क्लास, ये 7वां है ना आज लगता है। 7 दोनों 7वां चाहे 8वां आज होगा, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो डला रहा है ना, क्लास सब काउंट हो रहा है। यूट्यूब पे वीडियो डला रहा है ना बाबू, तो इसलिए काउंट। लिखिए जल्दी से। ब्लैक वाला इसका, रेड वाला इसका, इसीलिए हम आपको क्या किए हैं, कलर डिस्कलर कर दिए। ठीक है ना, डिफरेंट कलर कर दिए। यहाँ पे डेटिज और डाल दीजिए, डेटिज। लिखिए जल्दी से क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेरा आएगा बाबू क्वेश्चन। इतना पढ़ने के बाद तो हम चाहते बाबू तो 8 क्लास छोड़ के डायरेक्ट स्किप करके क्वेश्चन करवा सकते थे, लेकिन नहीं, हम आपको मैथ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाना तो बाबू डायरेक्ट क्वेश्चन से सब पढ़ाई करता है। ठीक है, तो देखा वो डिफरेंशिएशन का यूज पढ़ा ना जी, और डिफरेंशिएशन का यूज अभी हमको और पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आप जो शुरू में हल्ला कर रहे थे सर डिफरेंशिएशन क्यों बताते हैं, यहाँ यूज पड़ा बाबू, यहाँ यूज पड़ा। 8 नंबर पॉइंट का हमको यहाँ यूज पड़ा, फैमिली ऑफ कर्व का। तो जो टीचर अब वो सब 8 पॉइंट नहीं बताएगा, ये सब कैसे बताएगा? कहीं कोई नहीं बताएगा। आप देखिए किसी का कोचिंग का कॉपी मिलेगा तो कहिएगा, आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे। कोई भी कोचिंग वाला बाबू इतना कंटेंट देगा, अगर आप हमको दिखा दीजिएगा तो आपको फ्री में पढ़ा देंगे। ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक पूरा मैथ का कंटेंट रहना चाहिए ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेगा कि 10 पेज उतार कर दे देगा और फ्री में पढ़ लेगा। किसी भी टीचर का नोट्स उठाइए, हमको दीजिए, प्रोवाइड कीजिए, ग्रुप में डालिए। ये सब अगर मिल जाता तो आपको फ्री में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला स्टूडेंट भेजेगा उसके लिए है, वैसे तो सारा सब भेजेगा तो मेरा तो दुकान बैठ जाएगा। इतना दावा के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा बाबू पूरे बिहार में। लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितना अब यूज किए हैं बाबू, जितना पढ़ाए आप सबका यूज होगा कंसेप्ट का। तो जो बढ़िया से फेयर कर रहा है, जिसका लिखा हुआ बढ़िया से, वो तो बल्ले बल्ले है। जो नहीं लिखेगा वो ऑल बॉल पिस्तौल अब होगा क्लास में। चलिए, बहुत टाइम दे दिए। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए बाबू, कोई भी कोचिंग का सब सब्जेक्ट नहीं रहता। ये बात आप कसम खा कर बैठ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। कोई भी कोचिंग में पढ़े लेकिन सब सब्जेक्ट सही नहीं रहता। तो इसीलिए कोशिश आपको हम यही कर रहे हैं कि कहीं भी कोचिंग वाइज ज्वाइन कीजिए तो सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन कीजिए। मतलब क्या सर, आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है किसी कोचिंग में, तो कहे सर हमको 2 पढ़ना, आप कितना लीजिएगा? सीधा सी बात बोलिए, एक सब्जेक्ट अपने मन से पढ़ लीजिए, एक इधर उधर से पढ़िए। तो सब्जेक्ट वाइज में क्या होगा बाबू, आपको जो कंटेंट मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। एक कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा, 5-6 हजार रुपया देगा, एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा,
लाना पड़ेगा, फाँकी मार के चलेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन कीजिए, आपको भी पैसा बचेगा और प्रॉपर बैलेंस कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू? मेथड ऑफ ठीक है बाबू, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वही आपको बताने जा रहे हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है सर। देखो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बाबू हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या सीधे इंटीग्रेशन? लो लिख लो, काहे ला छोड़ोगे भाई, लिख लो। मेथड ऑफ बाबू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करो, काहे ला छोड़ोगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर आगे हम लोग जब खत्म होगा तो डिफिनिट आएंगे, है ना? उसके बाद एरिया अंडर कर्व आएगा, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड आएगा। मेथड ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बाबू वही आपको बताने जा रहे थे। इसके लिए 4 मेथड, कोई भी क्वेश्चन उठाओ यही 4 वो सब बनेगा। ठीक है ना, तो पहले हम 4 को लिखा देते, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये मेरा थोड़ा लंबा खींचाएगा, है ना? जो फर्स्ट मेथड है बाबू, जो फर्स्ट मेथड है मेरे बाबू, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 4 मेथड। पहला है डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। सेकेंड है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है बाबू, थर्ड मेरा क्या है बाबू? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, आपके किताब में बहुत साथ ही ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंस कर दिया, जैसे मान लो साइन कॉस आएगा तो उसको अलग मेथड बना दिया, लेकिन वो सब हम ना पढ़ेंगे, हम लोग इसी में सब सोल्व करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना बाबू? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन बाबू, FRACTION, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है सर। चौथा जो मेथड है बाबू इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल। चौथा जो आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब मेरा यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना, तो ये 4 मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आपके मन में डाउट होगा सर कहाँ कौन वाला लगाएं, तो जैसे मेरा चारों मेथड खत्म हो जाएगा ना बाबू, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि हमको कहाँ कौन सा लगाना है। ठीक है ना, तो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, उससे से मेरा क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अभी हमको ऑल बॉल पिस्तौल नहीं होना कि सर कहाँ बोले कौन वाला लगाएं, इसको पहले पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, जैसे चारों पढ़ लेंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अपने आप लग जाएगा सब, क्योंकि चारों पढ़ लोगे तो चारों में आपको अंतर पता चल जाएगा कहाँ कौन सा। ठीक है ना, तो उसके बाद ओवरव्यू आपको नजारा मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कौन सा देखेंगे बाबू? डिकम्पोजिशन मेथड, है ना? ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हम लोग क्वेश्चन जो अभी करेंगे का क्लास एकदम चुटकी बचवा वाला क्वेश्चन करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स का। ठीक है ना, छोटका का करेंगे। क्यों सर? क्योंकि आगे जो बड़का आएगा बाबू छोटके से ना बड़ा बनेगा, छोटके से ना, तो हम लोग पहले छोटका कर लेंगे। आपको अभी हम हाथ पकड़ के चलने के लिए सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाबू ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो शांति से सीखिए, किसी को बोरिंग लगेगा, जो ये सब जानते होंगे उनको बोरिंग लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको सबको लेके चलना पड़ता है बाबू। ठीक है ना, तो आप लोग के कहने पे हम ऐसा नहीं है कि एक बार बड़ा क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक है, छोटा उठाएंगे और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे। ना विश्वास होता है तो मॉर्निंग वाला जो बैच है उससे अपना नोट्स मांगिए और कहिए, देख लीजिए। तो पहला हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू? पहला जो हेडिंग देंगे हम, आप लोग लिखिए ना, हेडिंग क्यों दें? हम इसी को मिटा ना देंगे, है ना? लिखिए आप लोग, हेडिंग क्यों दें? इसी को 3 गो के मिटा देंगे। चारों मेथड लिखिए। पहला डिकम्पोजिशन है बाबू, सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUION, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। ठीक है सर, 4 गो हो गया होगा। तो फर्स्ट मेथड हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? डिकम्पोजिशन। देखो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड मेरा बाबू क्या है? डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है सर, ठीक है। देखो डिकम्पोजिशन जैसा नाम वैसा काम,
डिकम्पोज मतलब क्या बाबू, तोड़ना, विघटन करना, ठीक है ना। तो इस मेथड में जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर अगर 1 लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अगर क्या करना रहे, x+1 करना रहे और x+2 का इंटीग्रेशन करना रहे, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी हम लोग बच्चा वाला आपको हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करवा रहे हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग तेज हो जाएंगे, है ना। हमको सबको लेकर चलना पड़ता है। जो तेज तरार स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा बोरिंग उनको लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, लगेगा बोरिंग तो अच्छी बात है। तो क्या करा बाबू, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है x+1 x+2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको क्या करा है, इंटीग्रेट करने का रहा है, ठीक है ना। इंटीग्रेट करने का एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक अब हम लोग नहीं कर सकते। इससे बेसिक क्वेश्चन यही होगा बाबू कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। इससे छोटा क्वेश्चन यही हो सकता है, ठीक है ना, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स और एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये सब ना करवाएंगे, ठीक है ना। ये सबसे बेसिक ही है, इससे थोड़ा सा ज्यादा ये है, तो ये सब ना करवाएंगे। एक्स का x² 2 साइन एक्स का माइनस cos x, है ना। तो सब फार्मूला पे है। अब इसमें क्या करते हैं बाबू, डिकम्पोजिशन में, यहाँ पे क्या एगो ही फंक्शन है सर, एगो ही है, तो ये दोनों फंक्शन क्या मल्टीप्लाई में, तो इसको हम डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब तोड़ देते हैं। मतलब कैसे तोड़ेंगे बाबू, प्लस रहेगा तो प्लस में और माइनस रहेगा तो माइनस में। मतलब क्या, इसको आपस में क्या कर दो बाबू, गुना कर दो, गुना कर दो, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डिकम्पोज करना कहेंगे, है ना। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं। तो सोल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, जो पहले क्वेश्चन दिया रहेगा बाबू उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, x+1 x+2 इंटू डी एक्स, ठीक है। आप लोग एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन रहेगा पहले क्वेश्चन लिख देना और डायरेक्ट पहला स्टेप स्टार्ट करोगे तो नंबर वो काट देगा, ठीक है ना। तो इसलिए बार बार हमको यही लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सोल्यूशन लगाएंगे। सोल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट होगा, इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे, जो फंक्शन प्लस माइनस में है ना, यहाँ पे दो गुना में, तो गुना में तो उसको क्या करो, डिकम्पोज कर दो, तोड़ दो। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस में तोड़ते हैं, माइनस रहेगा तो माइनस में तोड़ेंगे। मतलब क्या, इसको गुना कर दो बाबू, तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे x² x और 2x और +2 है ना। तो इसको क्या कर दिए, डिकम्पोज नहीं कर दिए, यहाँ इसको डिकम्पोज नहीं कर दिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डिकम्पोजिशन मेथड कहते हैं ना। अभी यहाँ पे क्या कर दो, प्रॉपर्टी नंबर लगा दो। कौन सा प्रॉपर्टी सर, प्रॉपर्टी नंबर 2 वाला, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इसको f1 f1 f2 f3 f4 x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सभी को क्या करेंगे बाबू, सेपरेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, ठीक है ना, एकदम बच्चे की तरफ पकड़ के सिखा रहे हैं। तो मतलब क्या सर, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स बाबू, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, अब ये 2x इंटू डी, यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो इसको 3x कर देंगे तो आपत्ति हो जाएगा, बताओ बाबू। यहाँ 2 यहाँ 3 कर देते हैं ना, ठीक है सर। और 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, ठीक है सर। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो आप लोग, x के पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, x के पावर n + 1 बटा n + 1। याद है फार्मूला तो, ठीक है, नहीं तो आप लोग छोड़ दो पढ़ाई लिखा। ये सबसे ज्यादा फार्मूला पावर रूल यूज होगा, ठीक है ना बाबू। अगर ये नहीं याद है तो छोड़ दो, आप लोग अभी से चल जाओ। तो x के पावर n का लगाओ बाबू, तो x के पावर n + 1 बटा n + 1 तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, +3 है बाबू। तो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी, k इंटू एफ ऑफ एक्स वाला, तो 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हमको प्रॉपर्टी बताना पड़ा। आप लोग जो बोल रहे थे ना सर की प्रॉपर्टी क्यों बता रहे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, किससे, प्रॉपर्टी नंबर 3 के तहत, है ना, ठीक है सर। 3 कांस्टेंट ले लो तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² 2 होगा, x² 2 होगा, ठीक है बाबू। प्लस ये 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया बाबू, और यहाँ 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन पहले लास्ट में लिखा है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है ना, ठीक है। और प्लस इंडिफिनिट है ना, तो सभी के बदले हम लोग एक कांस्टेंट c दे देंगे। तो ये आपका आंसर हुआ बाबू, ठीक है ना। ये क्या हुआ आंसर, मतलब क्या सर, डिकम्पोजिशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे बाबू, इन दिस मेथड बाबू, इन दिस मेथड बाबू, फंक्शन आर बाबू क्या कर दिए, डिकम्पोज कर दिए। फंक्शन आर डिकम्पोज्ड इन दिस मेथड, फंक्शन आर डिकम्पोज्ड इनटू किस में बाबू, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड बाबू, एडिशन और
एडिशन और कर दो, एंड मत करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन क्या कर देंगे बाबू, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप ज्यादा सरिया होगा तो 3/2 यहाँ कर देना, लिखो इसको। तो ये बच्चा वाला था, ठीक है ना, बच्चा वाला चीज है ना, ये सब आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आता तो आप लोग कल से मत आना क्लास करने। सर नीचे वाला थोड़ा सा नहीं देख रहा है। अच्छा हाँ, नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है, अभी अभी दिखता है, चलिए दिख रहा है। लिखिए, एकागो आप करके छुट्टी दे देते, आप लोग दुर्गा पूजा मनाइए, है ना। तो ये बच्चा वाला चीज है, बच्चा वाला, ये सब आना चाहिए। नहीं आता है तो आप लोग छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, दूसरा नंबर हम लोग क्या लेंगे, धीरे धीरे हम लोग टफ करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे क्या है सर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बाबू, 1 + x का स्क्वायर है के होल क्यू है इंटू डी एक्स है, ठीक है, ठीक है सर। अब इसको कैसे करोगे, डायरेक्ट आप इसमें पावर रूल नहीं लगा सकते, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एक्स के पावर एन फॉर्मूला तभी लगाना बाबू, अभी इसमें बहुत सारा कंसेप्ट बताना रहता है, ठीक है ना। कहाँ पे हम लोग एक्स के पावर एन का लगाएंगे नहीं लगाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा कंसेप्ट है। लिखिए आप लोग, फिर इसको बताते हैं, जल्दी लिखिए, थोड़ा टाइम आप लोग लिखने में थोड़ा तेज रहे बाबू, डॉक्टर की राइटिंग की तरह लिखिए ना, डॉक्टर कैसे लिखता है उसी तरह लिखिए अपना। हो गया सर। चलिए हाँ बाबू, देखो हम क्या पावर रूल की चर्चा कर रहे थे। पावर रूल क्या सर, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, तो इसके इंटीग्रेशन कितनी होती है, एक्स के पावर n + 1 है ना, अब बटा कितना होता है n + 1, ठीक है सर, प्लस एगो सी आएगा। तो ये पावर रूल तभी लगाना मेरे बाबू, जब तभी लगाना जब एक्स की कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 है। अगर एक्स की कोफिशिएंट अगर कुछ और है तो उसके हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे पावर रूल डायरेक्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है। अगर ये सब कुछ नहीं रहता, ये खाली रहता बाबू, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहता, तो यहाँ पे पावर रूल आराम से लगा देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का यहाँ क्या है, क्यू है, तो डायरेक्ट मत लगाना। तो कैसे लगाएं, तो पहले इसको ए प्लस बी है ना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी के होल क्यू में तोड़ दो, है ना। उसके बाद क्या करो, फार्मूला पे पुट कर दो। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, इसका अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, एकदम पहला स्टेप में क्वेश्चन उतारना है, इसीलिए हम क्वेश्चन उतारते हैं, ताकि आपका हैबिट बना रहे। नहीं तो हमको थोड़ी है जी, हमारा समय थोड़ी बर्बाद करना, इंक भी खत्म होता है ना बाबू, एक लाइन ज्यादा लिखते हैं तो। लेकिन आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 + x² के पावर 3 इंटू डी एक्स, हम चाहेंगे तो डायरेक्ट यहीं से ना करेंगे, लेकिन नहीं करते हैं। अब इसको क्या करो बाबू, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बाबू मेरे, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो भूल गए तो सीख लो। ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है बाबू, कितना होता है, ए क्यू होता है प्लस 3a² बी होता है और प्लस 3ab² होता है और प्लस बी क्यू होता है, ठीक है। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ठीक है सर, है ना, ए क्यू। तो इसी फार्मूला पे क्या करो, इसको तोड़ो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, है ना, तो तोड़ो। ये सब क्या है, बच्चा वाला चीज है, बच्चा वाला चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ। तो क्या होगा बाबू, ए क्यू 1 हो जाएगा प्लस बी क्यू, तो एक्स स्क्वायर का क्यू, ये एक्स स्क्वायर है ना बाबू, या आप लोग इसी के तरह तोड़ सकते हो। तो पहले क्या लिख लो, 3ab लिख लो, तो 3 हो गया, एक जगह कितना हो जाएगा बाबू, गुना 1 हो जाएगा, गुना 3 ए स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा ना, इंटू बी, इंटू क्या बी है, तो बी की जगह कितना हो जाएगा, गुना एक्स स्क्वायर, प्लस इसी तरह करो 3 गुना 1 और गुना बी स्क्वायर, तो बी की जगह एक्स स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बराबर x4 होगा, x4 अब प्लस बी क्यू, तो स्क्वायर का क्यू 6 हो जाएगा। अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है बाबू तो इससे नीचे लेवल हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ, सेपरेट करने वाला प्रॉपर्टी लगाओ। आप लोग यहाँ से अगर आप लोग धीरे धीरे तेज होगा ना तो सेपरेट नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से इंटीग्रेट कर देना, 1 का एक्स, 3x² का 3x³ डायरेक्ट कर देना। लेकिन आपको हमको सिखाना है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा बाबू, 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² यहाँ है और 3x4 यहाँ है, तो ये तो ऐड हो भी नहीं करेगा ना।
स्क्वायर है बाबू x4 है, सेम पावर रहता तब ना ऐड करते। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x4 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 6 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो तो 1 का तो बताइए कि ऑलरेडी x होता है, प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा x³ 3 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन हो जाएगा बाबू, कांस्टेंट कॉमन होता ही होता है, अभी बताएं। x4 का कितना हो जाएगा x5 हो जाएगा, x5/5 प्लस x7/7 x6 का कितना हो जाएगा x7/7 पावर रूल से x पावर n प्लस 1 बटा आई को क्या देंगे जिसके कारण बदनाम हुआ है वो दे देंगे, सी दे देंगे। यहाँ से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तो 3 3 काट सकते हो, है ना। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा x प्लस 3/5 x³ रह जाएगा ना, x प्लस x³ प्लस 3/5 हो जाएगा बाबू, x5 हो जाएगा और प्लस 1/7 x7 अब प्लस c हो जाएगा। ठीक है, लिखिए आप लोग। तो ये सब क्या बच्चा वाला चीज है। अब हम लोग फिर धीरे धीरे टफ बढ़ेंगे, साइन का लाएंगे, कॉस का लाएंगे। प्रदीप बाबू आपको कुछ समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, ऐसे क्लास अब फिनिश करेंगे। कितना आप लोग हैं 46, चलिए। ललन टॉप, ठीक है बाबू आपकी हम समस्या देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी आप लिखिए जब तक, फिर इसको हम बंद करते हैं, है ना, तो फिर आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है बाबू, तो आज क्लास यहीं तक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कल अगले क्लास में, इससे आगे धीरे धीरे क्या करेंगे प्रोसीड करेंगे। अब मेरा क्या आएगा अगले क्लास में, अब सिर्फ खाली क्वेश्चन आएगा, अब थ्योरी सब खत्म हो गया। 8 क्लास लगभग हमको थ्योरी में लगा, ठीक है ना। तो आगे अब जो भी कंसेप्ट होगा सब पीछे 8 क्लास का कंसेप्ट यूज होगा, तो आपको पीछे वाला सब पढ़ के आना है ना। और 2 दिन की छुट्टी है बाबू, कल परसों 9वीं 10वीं को छुट्टी है, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसको क्या कर रहे हैं फिनिश कर रहे हैं। मंडी तो कट गया होगा।